एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो आइए इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य था। ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी अवध एंड ऑप्शन डी कश्मीर। इसका सही आंसर होगा बी मैसूर। प्रश्न को एक बार फिर देख लीजिए, यूरोपीय नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यूरोपीय तरीके से सैनिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। ओके, यानी प्रथम राज्य कौन था, तो इसका सही आंसर होगा मैसूर। और मैसूर राज्य जो था टीपू सुल्तान का था, इसलिए हैदर अली और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान शासक हुआ, तो टीपू सुल्तान ने यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन बी अब्दुल लतीफ ने, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी ने एंड ऑप्शन डी सैयद अमीर अली ने। इसका सही आंसर होगा ए सर सैयद अहमद खान ने भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया। ओके, अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने कहां पर किसानों को संगठित किया। ऑप्शन ए अवध में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी बंगाल में एंड ऑप्शन डी आंध्र में। इसका सही आंसर होगा ए अवध के क्षेत्रों में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। ओके, अगला प्रश्न है, बंदी जीवन नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, बंदी जीवन नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखा। ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद एंड ऑप्शन डी अजीत सिंह। इसका सही आंसर होगा ए सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखा। ओके, अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन 1867 में चला, कहां पर चला। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी ढाका एंड ऑप्शन डी बंबई। इसका सही आंसर होगा ए सहारनपुर क्षेत्रों में, और सहारनपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश स्टेट यानी राज्य में पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न है, 1914 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किन क्षेत्रों में हुई। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ए बिहार के क्षेत्रों में 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया। ओके, या प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। ऑप्शन ए 1861 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1892 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का अधिनियम एंड ऑप्शन डी 1919 का अधिनियम। इसका सही आंसर होगा ए 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। ओके, अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ। ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी बंबई में, ऑप्शन सी अवध में, ऑप्शन डी पंजाब में। इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय में नील विद्रोह हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन के समय में। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग के समय में नील विद्रोह हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किसके कार्यकाल में हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड बेवेल। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड हार्डिंग के समय में, और लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था 1910 से लेकर 1916 तक। ओके,
इन्हीं के समय में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। अगला प्रश्न है, ली आयोग यानी ली कमीशन संबंधित था। अब ली कमीशन की स्थापना 1923 में की गई थी। तो प्रश्न कह रहा है ली कमीशन संबंधित था। ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से, ऑप्शन बी एजुकेशन यानी शिक्षा से, ऑप्शन सी अकाल से एंड ऑप्शन डी रेलवे से। इसका सही आंसर होगा ए प्रशासन से संबंधित ली कमीशन था। ओके, अगला प्रश्न है, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी भागीरथी एंड ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही आंसर होगा सी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ओके, और प्लासी आधुनिक भारतीय इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध प्लेस है क्योंकि इसी प्लासी स्थान पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था और यह प्लासी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया था। ओके, तो यह प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है, भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी गंगा की सहायक नदी है। ओके, और प्लासी प्लेस यानी स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए लियाकत अली खां, ऑप्शन बी चौधरी खलीकुज्जमा, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑप्शन डी फातिमा जिन्ना। इसका सही आंसर होगा सी मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ओके, अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ऑप्शन बी ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, ऑप्शन सी तटस्थता एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करने का वादा था। ओके, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दिया, यानी पूर्ण स्वतंत्रता करने का आश्वासन नहीं दिया, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं किया। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में कृषि मिशन भेजा। ऑप्शन ए जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनली बॉल्डविन, ऑप्शन सी नेविल चेम्बरलेन एंड ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। इसका सही आंसर होगा डी विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे एंड ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड बेबल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिलिथगो एंड ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड बेबल थे। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1918 एंड ऑप्शन सी 1946 एंड ऑप्शन डी 1945। इसका सही आंसर होगा डी 1945। सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। ओके, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। ओके, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे। ऑप्शन ए क्रमशः 74 और 79, ऑप्शन बी क्रमशः 71 और 147, ऑप्शन सी क्रमशः 78 और 80, ऑप्शन डी 78 और 69 यानी 69। इसका सही आंसर होगा बी क्रमशः 71 और 147। ओके, तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।